अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 28 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत है। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिला में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। आज की दूरबीन में देखिए तफसीलात। G20 सरबराही इजलास से कबल मुबैना खालिस्तानियों की जानिब से दिल्ली मेट्रो के 5 मुख्तलिफ स्टेशनों पर मुल्क मुखालिफ नारे लिखे गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात में जानिए इस सिलसिले की पूरी तफसील। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने जनूबी रियासत तमिलनाडु के शहर ऊटी में चॉकलेट फैक्ट्री चलाने वाले खवातीन से मुलाकात की। उन्होंने इस सिलसिले की वीडियो भी शेयर की। तफसीलात में देखिए वीडियो और खबर की पूरी तफसील। कर्नाटक के गांव में एक शख्स को मुअय्यना तौर पर अपनी 19 साला बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दरअसल लड़की एक मुख्तलिफ जात के नौजवान के साथ ताल्लुकात में थी। तफसीलात में जानिए इस वाक़े की पूरी रुदात। स्वामी चक्रपाणी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र शिव शक्ति पॉइंट को उसका दारुल हुकूमत करार देने का मुतालबा किया है। तफसीलात में जानिए कौन है स्वामी चक्रपाणी और उनका असल मुतालबा क्या है। नूह में तशद्दुद के बाद हिंदू तंजीमों ने एक बार फिर 28 अगस्त यानी आज ब्रेड मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद इंतजामिया और महकमा किस तरह मुतहर्रिक और चाको-चौबंद हो गई है, तफसीलात में जरूर देखिए। होमवर्क न करने पर मुस्लिम बच्चे की क्लास के दूसरे तलबा से पिटाई करने के मामले में महकमा तालीम ने यानी नेहा पब्लिक स्कूल से जवाब तलब किया है और तहकीकात मुकम्मल होने तक स्कूल को बंद रखने की हिदायत जारी की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत नहीं आएंगे। रूसी सदर के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने जुमा को यह इत्तला दी है। और आज दूरबीन में देखिएगा स्विट्जरलैंड में सैकड़ों किलोमीटर की पुरखतर मुसाफत यानी स्टील की तारों से गुजरकर चोरी की हैरान कौन कहानी। यूनान के सदर कटरीना स्किलारोपोलो ने जुमा को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी ऑनर से नवाजा। वज़ीर आज़म मोदी जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के बाद यूनान के एक रोजा दौरे पर हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। मगरबी बंगाल के शहर 24 परगना इलाके में दत्तापोकोर के पटाखा फैक्ट्रियों में धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद की मौत हो गई है। धमाके से कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। एगरा के बाद अब रियासत के दत्तापोकोर में पटाखे की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका हुआ। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वाकई में 8 लाशें निकाली गई हैं। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक पुलिस दराई ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को इलाज के लिए बारासात अस्पताल ले जाया गया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि पटाखों के गैर कानूनी कारखाने लीडरों की मदद से चला रहे थे और इसके लिए पुलिस को रकम भी दी जा रही थी। इस वाक़े के बाद मकामी लोगों ने पटाखों की एक फैक्ट्री में तोड़फोड़ की और इससे कबल मई के शुरू में मशरक़ी मदनीपुर जिला के एगरा में एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। इस वाक़े में 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हुए थे। एगरा इलाका उड़ीसा सरहद के करीब है। मामले के मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वाक़े के मरकजी मुलजिम के बाद में उड़ीसा के कटक अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बताया था कि मुलजिम धमाके के वक्त वहां मौजूद था और 80% झुलस गया था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने कटक पहुंची तो अस्पताल में मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई। धमाके में अपने रिश्तेदारों को खोने वाले मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि उस फैक्ट्री में पटाखे बनाने की आड़ में करोड़ बम तैयार किए जाते हैं। वही मशरक़ी मदनीपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट अमरनाथ ने कहा था कि रियासत में कई मकामात पर ऐसे गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। कई गैर कानूनी फैक्ट्रियों का भी पता चला है। और बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासती पुलिस को ऐसी गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। ताहम इसी तरह का एक और वाक़या मंजर आम पर आया है। G20 सरबराही इजलास से कबल खालिस्तानियों की हरकत मंजर-ए-आम पर आई है। दिल्ली मेट्रो के 5 मुख्तलिफ स्टेशनों पर मुल्क के मुख्तलिफ नारे लिखे गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। दिल्ली के महाराजा शिवराज मल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के दीवार पर भी खालिस्तान के हक में नारे लिखे पाए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्हें दीवार से मिटाया।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक G20 सरबराही इजलास से कबल सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के फुटेज जारी की है और उन पर खालिस्तान के हक में नारे दर्ज किए हैं। SFG कारकुनों को शिवाजी पार्क से पंजाबी बाग तक दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान के हक में नारे लगाते हुए देखा गया। स्टेशनों पर दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तमिलनाडु के नीलगिरी में चॉकलेट फैक्ट्री चलाने वाली खवातीन से मुलाकात की और एक कहानी शेयर की। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि 70 नाकाबिल यकीन खवातीन की एक टीम ऊटी की मशहूर चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक को चलाती है। मोटीज चॉकलेट की कहानी हिंदुस्तान के MSMEs की अजीम सलाहियत का एक काबिल जिक्र सबूत है। उन्होंने अपने हालिया नीलगिरी के सफर के दौरान जो देखा वो पेश खिदमत है। We are from Modi's. We've been a chocolate brand in the hills, in the Nilgiris from 1951. I've got around 70 ladies working for me and they are the breadwinners of their families. What is the GST that you pay? 18%, the highest percentage. So That's a problem in the whole country. notice after notice after notice. Well, our thing is that GST should just be one tax. Correct. So how can we help? We have a small industrial estate where we are based at and we've been requesting give us a better infrastructure. If you give me a note, Yes sir. I'll try and see if I can help you. பல நாட்டுக்கு நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் நல்லா போகணும். இது வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைச்சது. Very good. Can you do me a favor? Can you give me your autograph? Thank you, darling. Thank you, sir. ख्याल है कि 13 अगस्त को राहुल गांधी ने नीलगिरी में तलाई कोंडा के करीब टूडा कबायली बस्ती में मोतना मन का भी दौरा किया था और कबायली बिरादरी के अरकान से बातचीत की थी। यहाँ उन्होंने मंदिरों का भी दौरा किया था। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि हाल ही में वायनाड का दौरा करते हुए मुझे ऊटी के मशहूर ब्राउन में से एक मोडीज चॉकलेट की फैक्ट्री का दौरा करके खुशी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इस छोटे से कारोबार के पीछे जोड़े मुरलीधर राव और स्वाति कारोबारी जज्बा मुतासिर कुन है। इसके साथ काम करने वाली तमाम खवातीन की टीम यकसा तौर पर काबिल जिक्र है। 70 खवातीन की ये सरशार टीम बेहतरीन चॉकलेट बनाती है जिसका उन्होंने भी जायका लिया। उन्होंने कहा कि ताहम मुल्क भर में अनगिनत दीगर छोटे और दरमियानी कारोबारों की तरह इन कारोबार भी गब्बर सिंह यानी टैक्स GST के बोझ से दो चार है। एक ऐसे मंजरनामे में जहां हुकूमत MSME सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाते हुए बड़े कारपोरेट्स की हिमायत करती नजर आती है। इन खवातीन जैसी मेहनती हिंदुस्तानियों की हिम्मत है जिनसे उन्होंने यहाँ मुलाकात की जो हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन रखते हैं। कर्नाटक के गांव में एक शख्स को मुअय्यना तौर पर अपनी 19 साल बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल लड़की एक मुख्तलिफ जात के नौजवान के साथ ताल्लुकात में थी। लड़की की लाश को उसकी मौत के 2 दिन बाद कब्र से निकाला गया और इतवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम वेंकटेश गोरा और उसके 2 साथियों ने 25 अगस्त को लड़की का कत्ल किया और उसे जल्दबाजी में दफन कर दिया। गांव वालों ने लड़की को 2 दिन से लापता होने के बाद पुलिस को इत्तला दी। ये वाकया कर्नाटक के कोलार जिला के तोतली गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 19 साल लड़की का एक मुख्तलिफ जात के नौजवान के साथ ताल्लुकात थे और जब वालिदैन को उसके रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने उसकी मुखालिफत की और अपनी बच्ची को उस नौजवान से दूर रहने और बात करने से रोका। जब वालिदैन को मालूम हुआ कि उनके इंतबाह के बावजूद नौजवान के साथ ताल्लुकात में है, वो नाराज हो गए और समाजी बदनामी के खौफ से लड़की के वालिद ने अपने 2 साथियों मोहन गोड़ा की मदद से उसका कत्ल कर दिया और फौरी तौर पर 25 अगस्त को उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। पुलिस ने यह भी बताया कि लड़की के लापता होने के बाद गांव वालों को शुबा हुआ कि उसे कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर कोलार रूरल पुलिस स्टेशन की एक टीम लड़की के घर पहुंची और लड़की के वालिद को पूछगछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया। लड़की की लाश को कल सुबह कोलार तहसीलदार हर्षवर्धन की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने इस केस के सिलसिले में वेंकटेश गोरा और उनके साथियों मोहन और गोरा को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में कोलार दही पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। कोलार दही पुलिस स्टेशन के एक अहलकार ने बताया कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी।
चंद्रयान-3 की कामयाबी लैंडिंग के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान-3 है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और इंडिया हिंदू महासभा संत महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी का बयान सामने आया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि चांद को पार्लियामेंट में हिंदू सनातन राष्ट्र करार दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ चंद्रयान-3 के लैंडिंग की जगह शिव शक्ति पॉइंट को उसकी राजधानी के तौर पर तैयार किया जाए ताकि जिहादी ज़हनियत का हामिल कोई दहशतगर्द वहां ना पहुंच सके। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने चांद पर चंद्रयान-3 के लैंडिंग की जगह को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया और उसका ऐलान किया कि लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि इससे पहले किसी दूसरे नजरिए के लोग और दूसरे ममालिक के लोग वहां जाकर गज़वे हिंद का ऐलान करें, पार्लियामेंट से करारदाद पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को वहां की राजधानी बनाया जाए। चक्रपाणी ने कहा है कि हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से बहुत पुराना रिश्ता है। उनके सहीफों में चांद के हवाले से बहुत से हवाले जात मौजूद है। वो चाहते हैं कि चांद की पाकिज़गी और तकद्दुस कायम रहे, इसलिए एक करारदाद मंजूर करके चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र करार दिया जाए। हिंदू तंजीम ने एक बार फिर 28 अगस्त को नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। यात्रा के पेश नजर जिला कलेक्टर धीरेन्द्र खरगटा ने हफ्ते को नूह में एक मीटिंग की। इसके साथ ही हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने नूह में 26 से 28 अगस्त तक इंटरनेट सर्विस बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। दूसरी जानिब जिला में दफा 144 नाफिज करते हुए अमन अमान बरकरार रखने के लिए मोहलिक और हथियार ले जाने अवामी मकामात पर 5 या उससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह हुक्म जिला में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक नाफिजुल अमल है। जिला डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी एक खत में कहा गया है कि हिंदू महापंचायत ने 28 अगस्त को नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का फैसला किया है। जिला में अमन अमान बरकरार रखने और सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए जिला में 28 अगस्त तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। नूह में जिला इंतजामिया ने 28 अगस्त बरोज पीर स्कूल कॉलेज और बैंक बंद रखने का हुक्म दिया है। ब्रजमंडल यात्रा के पेश नजर जिला डिप्टी कमिश्नर ने यह फैसला किया है। जिला डिप्टी कमिश्नर ने हकामात में वाज़ेह किया है कि इस मुद्दत के दौरान कोई भी शख्स लाइसेंस याफ्ता हथियार जैसे तलवार, लाठी, नेजा, कुल्हाड़ी, चाकू और दीगर हथियार यानी सिखों की मजहबी अलामतों के अलावा अपने साथ नहीं ले जा सकता। अवामी मकामात पर 5 या उससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुक्मनामे के मुताबिक इन हकामात का इत्तला मुसल्लह अफवाज, नीम फौजी दस्तों, पुलिस और ड्यूटी पर मौजूद दीगर सरकारी मुलाजिमीन पर नहीं होगा। नूह के डीसी धीरेन्द्र ने कहा है कि हिंदू महापंचायत की जानिब से 28 अगस्त 2023 को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के कॉल के पेश नजर किसी भी किस्म की कशीदगी, रुकावट या लोगों को चोट लगने, इंसानी जानो माल के लिए खतरा होने, अवामी अमन अमान हम आहंगी में खलल पैदा होने के इम्कानात के पेश नजर जिला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। उन्होंने एसपी को इस पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दिया। साथ ही डीसी ने कहा है कि इन अहकामात के खिलाफ वर्जी पर आईपीसी की दफा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन अहकामात की तामील को यकीनी बनाने के लिए कौमी कौंसिल नूह के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को मजमूई तौर पर इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा जिला तरक्याती और पंचायत अफसर, मुताल्लिका इलाके के तहसीलदार और सब तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत अफसर, ग्राम पंचायत और बल्दियाती इदारों को उनके साथ ताउन करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान फिरका वाराना फसादात शुरू हो गया था। नूह तशद्दुद के दौरान 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस फसादात में 2 होम गार्ड नौजवान समेत 6 लोगों की जान चली गई। इस तशद्दुद में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। तशद्दुद की आग हरियाणा के कई अजला में भी भड़क उठी, जिसके पेश नजर तकरीबन 6 अजला में दफा 144 नाफिज कर दी गई। साथ ही नूह में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। फिरका वाराना कशीदगी और फसादात बर्पा होने के बावजूद हिंदू तंजीमों ने एक बार फिर 28 अगस्त यानी आज यात्रा निकालने का ऐलान किया है। होमवर्क न करने पर मुस्लिम बच्चे की क्लास के दूसरे तलबा से पिटाई करने के मामले में महकमा तालीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल यानी नेहा पब्लिक स्कूल से जवाब तलब किया है और तहकीकात मुकम्मल होने तक स्कूल को बंद रखने की हिदायत जारी की है।
एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूरपुर के स्कूल में तालिब इल्म की पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद इसके साथ ही जिलाई इंतजामिया की जानिब से स्कूल का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। महकमा तालीम ने इन हवाले से भी नोटिस भेज दिया है। महकमा तालीम ने स्कूल के मेयार के हवाले से कई निकात पर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही तहकीकात मुकम्मल होने तक स्कूल बंद रखने की अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। BISA ने कहा कि स्कूल नहीं चलाया जा सकता। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर स्कूल के तलबा को दूसरे स्कूल में दाखिला कराएगा। ख्याल रहे कि मंसूरपुर के स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद रियासती हुकूमत को तनकीद का सामना है। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम खातून टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस मामले के हवाले से पुलिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया कि खाबापुर गांव में वाक़ स्कूल की टीचर ने होमवर्क न करने पर क्लास के दीगर तलबा से एक तालिब इल्म की पिटाई कराई और उसके खिलाफ काबिल इतराज तब्दील करने के मामले में बच्चे के वालिदैन ने तहरीर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर हंगामा आराई के बाद टीचर तृप्तिया त्यागी ने अपना बयान जारी करते हुए वजाहत की। उसने कहा है कि मेरा मकसद किसी के मजहबी समाजी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। वीडियो को काट कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं माजूर हूं, इसलिए बच्चों को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत नहीं आएंगे। रूसी सदर के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने जुमा को यहां मीडिया को इत्तला दी। उन्होंने कहा है कि पुतिन दिसंबर में G20 सरबराही इजलास के लिए भारत के दौरे का मंसूबा नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जोर खुसूसी फौजी ऑपरेशन पर है। G20 सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नौ तामीर शुदा भारत मंडपम में मुनाकिद होगा। काबिल जिक्र है कि पुतिन जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में मुनाकिद होने वाली 15वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस में जाती तौर पर शिरकत के लिए नहीं गए थे, बल्कि उनकी नुमाइंदगी रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ ने की। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि पुतिन ने जाती तौर पर ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत न करने का फैसला उस वजह से किया होगा क्योंकि बैन अक़वामी फौजदारी अदालत यानी ICC ने मार्च में यूक्रेनी बच्चों को रूस मुंतकिल करने की मुबैना स्कीम पर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। क्योंकि जनूबी अफ्रीका ICC का दस्तखत कुंदा मेंबर है, इसलिए ICC को तवक्को थी कि अगर पुतिन जनूबी अफ्रीका में मौजूद होते हैं तो जनूबी अफ्रीका पुतिन की गिरफ्तारी में मदद करता। वाज़ेह है कि G20 सरबराही इजलास में भारत की सदारत में कौमी दारुल हुकूमत में होने वाला है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के हुक्काम और मेगा इवेंट के पेश नजर मदुबीन की आमद के दौरान गाड़ियों की हमवार नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात में मसरूफ है। इसी वजह से दिल्ली हुकूमत ने 8, 9 और 10 सितंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। चोरों ने स्विट्जरलैंड के सबसे मुश्किल लेकिन कदरे महफूज चढ़ाई वाले रास्तों में से एक को सर कर लिया। उन्होंने एहतियात के एक संदूक को चुराने के लिए 2350 मीटर बुलंदी तक पैमाई की। चोरी के लिए ये चोर स्टील की तारों पर चलते हुए इंतहाई पुरखतर घाटियों से गुजरे। वाज़ेह रहे कि ये संदूक एक मकामी वो पेमा क्लब का है। ये क्लब लोकरबाद गांव के ऊपर जीमी दरे पर स्विट्जरलैंड के सबसे तवील महफूज चढ़ने वाले रास्ते के देखभाल करता है। सबसे ज्यादा जिस चीज ने लोगों को हैरान किया वो ये है कि इस अतिये के संदूक या बक्से तक सिर्फ सबसे ज्यादा तजर्बाकार को पैमायों की रसाई की थी। इस रास्ते को विया फेरेटा के नाम से जाना जाता है और उसकी दर्जे बंदी दर्जे 5 के तौर पर की जाती है, जिसका मतलब यह है कि यह मुश्किल तरीन रास्तों में से एक है। इस मुश्किल चढ़ाई के साथ साथ अमूदी चढ़ाई भी है जिसमें चट्टानों पर जीना बनाई हुई बड़ी कीलें लगी हुई है, जबकि घाटियों से गुजरने के लिए पतले स्टील के कील्स लगे हैं। इन तमाम चैलेंज के साथ वहां तक पहुंचना मुश्किल तरीन अमल है। क्लब ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि आखिर ये किस्म के लोग हैं। क्लब ने मजीद लिखा कि ग्लोबमर्ग क्लब बगैर किसी तनख्वाह के विया फेरेटा के देखभाल करता है। हम किसी से कुछ नहीं मांगते और अब किसी ने इसकी देखभाल करने के लिए अतिये की गई रकम भी चोरी कर ली गई। जिन लोगों को इस चोरों का पता लगा उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया कि इसकी पहले से अच्छी तरह मंसूबाबंदी की गई थी। डोनेस बॉक्स टूटा हुआ और खाली पाया गया। गो पैमाई के क्लब ने बताया कि चोर न सिर्फ अच्छे को पैमा थे बल्कि वो को पैमाई के तमाम जरूरी कट से लैस थे। वो अपने साथ ऐसे औजार भी लिए हुए थे जिससे वो अतिये के संदूक को वहशियाना ताकत के साथ खोल सकें।
यूनान के सदर ने जुमा को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से नवाजा। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के बाद यूनान के एक रोजा दौरे पर हैं। पीएम मोदी 40 साल बाद यूनान का दौरा करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म हैं, जो यूनान का आखिरी आला सतह का दौरा सितंबर 1983 में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने किया था। वाज़ेह रहे कि ऑर्डर ऑफ द ऑनर 1975 में कायम किया गया था। इस एजाज को यूनान के सदर की तरफ से वज़ीर आज़म और उनके मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिया जाता है, जिन्होंने यूनान की अपनी खुसूसी हैसियत की वजह से बुलंदियों तक ले जाने में अपना किरदार अदा करता है। इस एजाज के नवाजत जाने वाली बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि मुझे ग्राउंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से नवाजने पर मैं वहां के सदर का, यूनान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। इससे जाहिर होता है कि यूनान के लोग भारत के तई कितनी इज्जत रखते हैं। यूनान के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान यानी नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। काबिल अज़ीज़ मोदी ने यूनानी सदर से कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी इंसानियत की जीत है। वज़ीर आज़म मोदी ने चंद्रयान मिशन की कामयाबी पर यूनान के सदर की तरफ से दी गई नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर भी किया। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में मोहम्मद साकिब, राबिया बसरी, मोहम्मद रैयान, मोहम्मद मुश्ताक शेख, मोहम्मद शकूर, गुलाम रब्बानी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नजर। शुक्रिया।